हेलो। हम लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में फ्रेज स्टडी कर चुके हैं कि फ्रेज क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स एन इनकम्प्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। यह पढ़ाया था, शब्दों का समूह जिसका मीनिंग अधूरा होता है फ्रेज कहलाता है। फ्रेज में कभी भी कोई भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। फ्रेज में कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। ये तीन चीज मुख्य तरीके से हमने बताई थी। अब नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉज। क्लॉज, अब क्लॉज क्या होता है? क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि यह डेफिनेशन आपने कहीं और भी पढ़ी है। वो जो पढ़ी है वो कहाँ? सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि एक कंप्लीट मीनिंग देता है वो वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। वही चीज यहाँ भी है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। तो हम लोग एक आसान भाषा में कह सकते हैं कि भाई एक सेंटेंस ही एक क्लॉज है और एक क्लॉज ही एक सेंटेंस भी हो सकता है। एक सेंटेंस को क्लॉज भी कह सकते हैं। अब नंबर 2, क्लॉज ऑलवेज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लॉज में हमेशा एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वीडियोस में भी ये पढ़ाई की है कि सब्जेक्ट जो व्यक्ति काम करता है, डूअर, वही सब्जेक्ट कहलाता है और बाकी का पूरा सेंटेंस, सब्जेक्ट को छोड़कर बचा हुआ सारा सेंटेंस प्रेडिकेट कहलाता है। तो एक क्लॉज में हमेशा एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता ही है। नंबर 3, a clause has a finite verb. A clause has a finite verb कि क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? वो वर्ब जो कि सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होता है उसके पर्सन, उसके नंबर या फिर टेंस के अनुसार बदल जाती है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ये हुआ। अब भाई क्लॉज, दो तरह के क्लॉज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब प्रिंसिपल वर्ड की अगर बात करूं, हम लोग हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को बात करते हैं। प्रिंसिपल मींस क्या होता है? मेन आदमी, मुख्य। इसीलिए हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज। सेकंड, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट मींस क्या होता है? सबऑर्डिनेट वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जो कि मुख्य चीज के ऊपर निर्भर करती है। वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती है मेन क्लॉज पर। तो इसी कारण से वो क्या कहलाती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मेन क्लॉज जो डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं प्रिंसिपल मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जा सकता है। अब अभी हमने कहा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब एक सिंपल से सेंटेंस को, जो सिंपल सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज हो सकता है। अब प्रिंसिपल क्लॉज के एग्जांपल हमने कहा, एक सिंपल सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज हो सकता है। आवर प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट। हमारे प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट है। तो सब्जेक्ट देखिए ये रहा, फाइनाइट वर्ब ये रही और सब्जेक्ट को छोड़कर बचा का इतना भाग ये पूरा प्रेडिकेट है। मींस भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसका एक मीनिंग दे रहा है। पहली शर्त पूरी होती है। दूसरी बात है कि इसमें क्या है? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, बिल्कुल दूसरी शर्त भी पूरी होती है। तीसरी बात, इसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है जो कि हमारा टेंसेस, हमारा सब्जेक्ट का पर्सन, हमारा सब्जेक्ट का नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होता है।
भाई तीसरी शर्त भी पूरी होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक क्लॉज बन गया। अब एक अकेला सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो वो प्रिंसिपल क्लॉज है। He loves communicating with the people. वह लोगों से बात करना उसको बहुत अच्छा लगता है, तो he loves communicating with the people, तो सिंपल है तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दूसरा कोई सेंटेंस है ही नहीं। They will invite us, वे हमें इनवाइट करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। पापा received your mail yesterday, कल पापा ने तुम्हारा मेल रिसीव कर लिया था, पापा को आपका मेल मैसेज मिल गया था। तो ध्यान दीजिएगा, yesterday यहाँ पर वर्ड आया तो yesterday मींस पास्ट, तो पास्ट के अनुसार यहाँ की वर्ब चेंज हो गई, रिसीव का रिसीव्ड हो गया, मतलब ये फाइनाइट वर्ब हो गई, ये फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल क्लॉज कंप्लीट होता है। नाउ सबऑर्डिनेट, जैसा मैंने अभी बताया था, सबऑर्डिनेट मींस क्या हुआ, डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करेगा, है ना। अब डिपेंड सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने, तीन तरह के होते हैं, एक नाउन क्लॉज होगा, एक एडजेक्टिव क्लॉज और एक एडवर्ब क्लॉज। सेम इज जैसा हम लोगों के फ्रेज में चला था कि एक नाउन फ्रेज, एक एडजेक्टिव फ्रेज और एक एडवर्ब फ्रेज, वही के वही अब वही चीज क्लॉज में आ गई। तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब जरा हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि डिपेंडेंट है वो किस तरह से काम करता है, इसकी उसके एग्जांपल्स। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सो फर्स्ट सेंटेंस है, दे ट्राइड टू रन अवे, दे ट्राइड टू रन अवे एज द गार्ड सॉ देम। अगर दे ट्राइड टू रन अवे इतना सेंटेंस होता है, ये क्या है, मेन क्लॉज है। अब अगर द गॉड सॉ देम होता, एक अलग बिल्कुल लिखा, तो वह अपने आप में एक प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज बन जाता। बट यहां पर देखें, जब दोनों एक ही सेंटेंस में लिखे हुए हैं, दे ट्राइड टू रन अवे, उन्होंने भागने की कोशिश की, एज द गार्ड सॉ देम, जैसे ही गार्ड ने उन्हें देखा। तो मतलब कि जैसे ही गार्ड ने उन्हें देखा, ये चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उन्होंने भागने की कोशिश की, उन्होंने भागने की कोशिश की। तो ये जैसा आया एज द गार्ड सॉ देम, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा तो यहाँ पर बीच में हमेशा कोई ना कोई वर्ड तो आएगा ही सही। हो सकता है कि दैट आ सकता है, तो बिकॉज आ सकता है, एज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई वर्ड तो आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट, द बॉय कैन नॉट गो टू मार्केट, द बॉय कैन नॉट गो टू मार्केट बिकॉज he has to finish his work। जो लड़का है वो बाजार नहीं जा सकता है, क्योंकि ये देखिए वो शब्द आ गया, क्योंकि उसे अपना होमवर्क फिनिश करना है, उसे अपना होमवर्क खत्म करना है। तो यहाँ पर उसे अपना होमवर्क खत्म करना है, ये चीज डिपेंड किस पे कर रही है, सॉरी, ये द बॉय कैन नॉट गो टू मार्केट बिकॉज ही हैज टू फिनिश हिज होमवर्क। तो यहाँ पर यह सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। सो नाउन सिंगल वर्ड होगा तो नाउन होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड एक नाउन की तरह काम करेगा तो फ्रेज होगा, लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस नाउन की तरह काम करता है तो नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज को पहचानने का मैंने कीवर्ड, जो कीवर्ड हमारा फ्रेज, नाउन फ्रेज को पहचानने का था, वही कीवर्ड हमारा नाउन क्लॉज को पहचानने का भी होगा। मींस व्हाट, एडजेक्टिव क्लॉज को, एडजेक्टिव फ्रेज को पहचानने का जो
हमारा कीवर्ड था which one, वही एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानने का भी होगा which one। एडवर्ब क्लॉज को एडवर्ब फ्रेज को पहचानने के लिए हमने बतलाया था व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई बताया था, वही एडवर्ब क्लॉज को पहचानने के भी कीवर्ड्स सेम है व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। अब हम लोग अभी सबसे पहले एडजेक्टिव क्लॉज को डिस्कस करते हैं। भाई एडजेक्टिव बता चुके हैं हम लोग पिछली वीडियोस में। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो एक ऐसा फ्रेज जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बतलाता है, वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। बट एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा क्लॉज, एक ऐसा सेंटेंस जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बतलाएगा, वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। सो एडजेक्टिव क्लॉज के एग्जांपल्स देखते हैं, समझते हैं। अब एडजेक्टिव क्लॉज मींस क्या हुआ, which one, कौन सा। सो द मैन इन द ब्लैक सूट लुक्स सस्पिशियस। अब मैंने एक फ्रेज का पहले एग्जांपल लिया है, द मेन मतलब आदमी, कौन सा आदमी, which one, तो कौन से आदमी की बात चल रही है, इन द ब्लैक सूट, जिसने कि ब्लैक सूट पहना हुआ है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं, कोई वर्ब नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, फ्रेज। तो द मैन इन द ब्लैक सूट लुक्स सस्पिशियस। अब इन द ब्लैक सूट को मैंने एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करके लिख देंगे तो वो क्लॉज हो जाएगा। द मैन हु इज वेयरिंग, जिसने पहना हुआ है, हु इज वेयरिंग अ ब्लैक सूट लुक्स सस्पिशियस, मतलब वो आदमी जिसने कि काला सूट पहना हुआ है तो सस्पिशियस लगता है, मींस उस पर संदेह है। अब सेकंड, आई फाउंड द बुक, मुझे वो किताब मिल गई। आई फाउंड द बुक दैट यू लॉस्ट द डे बिफोर। द डे बिफोर मींस बीता हुआ परसों, सॉरी द डे बिफोर बोल दिया, गलती हो गई, द डे बिफोर मीन्स यस्टरडे। सो आई फाउंड द बुक दैट यू लॉस्ट द डे बिफोर, मुझे वह किताब मिल गई है जो कल तुमने खो दी थी। तो मैंने बोला बुक, विच बुक, कौन सी किताब मिली, दैट यू लॉस्ट द डे बिफोर, विच वन से आया ना। अब नेक्स्ट, गॉड हेल्प्स दोस, भगवान उन्हीं की मदद करता है, who helps themselves, जो खुद की मदद करते हैं। So God helps those, भगवान उनकी मदद करता है। तो which one, कौन से लोग हैं ऐसे, तो who helps themselves, जो खुद की मदद करते हैं। तो एक which one का आंसर एक ग्रुप ऑफ वर्ड आया जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों थे, तो वो क्या हो गया, क्लॉज। और which one से आंसर करने पर आया तो वो बन गया एडजेक्टिव क्लॉज। तो which one, ये हुआ। नाउ नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज मींस वो क्लॉज जिसमें कीवर्ड इसका हमने बताया हुआ है व्हाट, कि एक ऐसे क्लॉज जो कि हमें व्हाट से क्वेश्चन करने पर मिलते हैं। भाई जो भी वर्ब आई है उसमें मैं व्हाट से क्वेश्चन करता हूं और मुझे जो भी क्लॉज मिलेगा वही क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाता है। हमने कहा आई नो वेयर यू लिव, आई नो वेयर यू लिव। तो नो नाम की मैं जानता हूं, जानना वर्ब आ गया, मैं जानता हूं, तो क्वेश्चन पूछा मैंने क्या जानता हूं, तो आंसर में आया वेयर यू लिव, तुम कहां रहते हो। तो भाई व्हाट से क्वेश्चन करने पर वेयर यू लिव आया ना, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। क्लॉज क्यों हुआ, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। सो ये नाउन क्लॉज हुआ। अब भाई इसी तरह से उसके कुछ और एग्जांपल्स समझते हैं।
नाउन क्लॉज कीवर्ड व्हाट। अब वी एक्सपेक्ट हम आशा करते हैं या हमें आशा है, तो क्या आशा है? तो वी एक्सपेक्ट दैट वी शैल विन द रेस। तो एक्सपेक्ट में व्हाट से क्वेश्चन करने पर आंसर में क्या आया? दैट वी शैल विन द रेस। तो आंसर व्हाट से क्वेश्चन करने पर आया, तो ये चीज क्या बन गई हमारा? नाउन क्लॉज बन गई। इसमें खुद का सब्जेक्ट है, उसके बाद खुद के प्रेडिकेट है। नेक्स्ट, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। क्या नहीं जानता हूं? आंसर में आया व्हाट, व्हाई शी इज क्राइंग, वह क्यों रो रही है। मैं नहीं जानता हूं वह क्यों रो रही है। कैन यू सी वेयर द बर्ड इज। कैन यू सी, तो सी मतलब देखना। क्या तुम देख सकते हो? क्या देख सकते हो? व्हाट कैन यू सी? तो आंसर में आया वेयर द बर्ड इज। तो व्हाट से क्वेश्चन करने पर हमें ये मिला, तो ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज बन गया। हाउ द थीफ गॉट इन। गेट इन मतलब क्या? अंदर आ जाना, प्रवेश करना। हाउ द थीफ गॉट इन इज अ मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स रहस्य। तो चोर अंदर कैसे आ गया, यह एक रहस्य है। तो हमने बोला भाई कि रहस्य है, तो रहस्य क्या है? क्या चीज रहस्य है? तो आंसर में आया हाउ द थीफ गॉट इन। ये आंसर में आया व्हाट से क्वेश्चन करने पर, तो ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज बन गया। तो सिंपल, व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो भी आंसर में जो भी सेंटेंस आएगा वही उसका नाउन क्लॉज बन जाएगा। नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब जो वर्ब की क्वालिटी शो करेंगे, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्लॉज को कीवर्ड्स क्या हुए? तो एडवर्ब क्लॉज के कीवर्ड्स हैं व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। याद रखना बहुत आसान है। जो फ्रेजेस के कीवर्ड्स थे वही क्या है? क्लॉजेस के भी हैं। तो एडवर्ब क्लॉज के कीवर्ड्स व्हेन मींस कब, वेयर मींस कहां, हाउ मींस कैसे, व्हाई मींस क्यों। तो इसी के लिए भाई हमने कहा आई वेंट टू उज्जैन बिकॉज आई वॉज टू बी अवॉर्डेड फॉर माई जॉब। मीन्स आई वेंट टू उज्जैन, मैं उज्जैन गया था। तो भाई गया था तो वाई, क्यों गया था? मैंने वाई से क्वेश्चन करा। तो वाई से क्वेश्चन करने पर जो भी आंसर में क्वेश्चन मिलेगा वही क्या कहलाएगा? एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। क्लॉज मीन्स कंप्लीट सेंटेंस। तो आई वेंट टू उज्जैन बिकॉज आई वॉज अवॉर्डेड फॉर माई जॉब, क्योंकि मुझे मेरे काम के लिए सम्मानित किया गया था, अवार्ड दिया गया था, पुरस्कृत किया गया था। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्लॉज। कीवर्ड्स मैंने लिख दिए हैं व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। अब भाई ऐसा नहीं है कि व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई ही केवल ये चार ही कीवर्ड होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। हम यहाँ ग्रामेटिकल लैंग्वेज तो यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने केवल अभी चार ही बतलाए हैं। आपकी बुक में और दूसरे भी आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज व्हेन he reached the station. When he reached the station, he found the train had left. जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो उसे पता चला कि ट्रेन छूट चुकी थी। तो भाई उसको पता चला कि ट्रेन छूट चुकी थी, तो कब पता चला? When. कब पता चला? When. तो ये यहाँ पर when से मैंने क्वेश्चन करा, तो कब पता चला? तो आंसर में आया when he reached the station, जब वह स्टेशन पहुंचा।
तो ट्रेन छूट चुकी थी, तो ये क्या हुआ हमारा एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि आंसर मिला व्हेन से क्वेश्चन करने पर। शी विल नॉट कम एज शी इज बिजी। शी विल नॉट कम, वह नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? एज का अर्थ यहां पर क्या है? बिकॉज है। एज बोलिए या बिकॉज भी बोल सकते हैं, मीन्स क्या हुआ? क्योंकि। एज या फिर बिकॉज शी इज बिजी, क्योंकि वह व्यस्त है। वह नहीं आएगी क्योंकि वह व्यस्त है। तो इससे क्वेश्चन हुआ व्हाई से, तो यहां पर शी इज बिजी, एडवर्ब क्लॉज। द चिल्ड्रन डिड, बच्चों ने किया। एज दे वर आस्क्ड, जैसा उनसे कहा गया था। तो कैसा किया? हाउ से क्वेश्चन में किया है। तो द चिल्ड्रन डिड एज दे वर आस्क्ड, बच्चों ने किया जैसा उनसे कहा गया था। इस तरह से हम लोगों के यहाँ पर क्लॉजेस कंप्लीट होते हैं। क्लॉजेस में तीनों तरह के क्लॉजेस आपको बतलाए गए। इसी तरह से अलग अलग आप सेंटेंस लीजिए, उसमें इन कीवर्ड्स से क्वेश्चन करके पहचानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर इस सेंटेंस में कौन सा क्लॉज है। इसको आप करीबन 50-60 सेंटेंसेस से वर्ब और क्लॉज की प्रैक्टिस करेंगे कीवर्ड से पहचानने की, तो आप बहुत अच्छी तरह से फ्रेज और क्लॉज पहचानना सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।